नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में ग्लूकोमा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन से इसके कॉजेज़ होते हैं जो कि ग्लूकोमा को कॉज कर सकते हैं। ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं और ग्लूकोमा की कंडीशन में मेरे द्वारा क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारा कुछ हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इसको हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में ग्लूकोमा क्या होता है। दोस्तों, ग्लूकोमा एक आइज़ का डिसऑर्डर होता है। ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या होता है कि हमारी आँखों के अंदर जो प्रेशर होता है वह इंक्रीज़ हो जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है और ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण जो हमारा ब्रेन है उस तक विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और पर्सन को दिखाई कम देने लगता है या बिल्कुल उसका दिखाई देना बंद हो जाता है। उसको परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि ग्लूकोमा कितने टाइप का होता है और आखिर वो कौन सा टाइप है जहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन से हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो जो ग्लूकोमा होता है दोस्तों वो 4 टाइप का होता है। एक है कंजेनाइटल ग्लूकोमा, सेकेंड है ओपन एंगल ग्लूकोमा, थर्ड है क्लोज एंगल ग्लूकोमा और फोर्थ होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा का मतलब यहाँ पर यह है कि जब बच्चा यूटरस में होता है उस टाइम पे अगर उसको यूटरस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसके कारण उसको ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा। सेकेंड टाइप है ओपन एंगल ग्लूकोमा। यही वो टाइप है दोस्तों जिसमें कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड होता है उसका जो आउटफ्लो का रास्ता होता है वो ओपन रहता है, इसलिए इसको बोला गया है ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो जो थर्ड टाइप है वो है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में जो उसको कई बार नैरो एंगल ग्लूकोमा भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड है उसका जो रास्ता है, उसका जो ट्रैक है बाहर जाने का, आउटफ्लो का, वो नैरो हो जाता है, जिसके कारण जो एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड है उसका आउटफ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसलिए इसे बोला गया है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। और अनफॉर्चुनेटली ये जो टाइप है ग्लूकोमा का, इसमें हमें ज़्यादा सफलता देखने को नहीं मिलती। फोर्थ है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या होता है कि यदि किसी अदर डिसीज़ के चलते आपको ग्लूकोमा डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्लूकोमा। अदर डिसीज़ यानी कि क्या क्या, आपको आंखों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, हाइपरटेंशन का मरीज़ है, तो उस कंडीशन में उसको धीरे धीरे ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। आँख की कोई इंजरी हो सकती है जिसके कारण आँखों का ऑपरेशन हुआ हो, जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, जिसकी वजह से ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। फिर है डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन, इसमें भी हमें कई बार ग्लूकोमा देखने को मिल जाता है। तो फिर है कि यदि कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम तक से जो है स्टेरॉयड ड्रग का यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में भी ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों ये रहे सब कुछ इसके कॉजेज़। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसकी आइज़ में हमें माइल्ड पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस मिलेगी, उसको हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ विज़न देखने को मिलेगा। पेशेंट को फोटोफोबिया रहेगा, यानी कि जो पेशेंट है यदि तेज़ लाइट में जाएगा तो उसको डर लगेगा, उसकी आइज़ में इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट का जो विज़न है ब्लर्ड हो जाएगा, ब्लड विज़न यहाँ पर, यानी कि पेशेंट को जो है धुंधला दिखाई देने लगेगा। कई पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन देखने को मिलता है, यानी कि जो कलर आइडेंटिफाई करने की उनको प्रॉब्लम होने लगती है। और कुछ पेशेंट में नोज़िया वॉमिटिंग भी देखे जाते हैं दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते रहते हैं और अपना प्रॉपर आई चेकअप नहीं कराते, जिस वजह से ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और लेटर स्टेज में, यानी कि उम्र के बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद समझ में ऐसा आता है कि अब उनको जो है ग्लूकोमा हाई स्टेज पर पहुंच चुका है, ग्लूकोमा ख़राब स्थिति में हो चुका होता है। और शुरुआती स्टेज में जो लक्षण दिखाई देते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ही आपको आई स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक दवाइयाँ में हम किस तरह ग्लूकोमा को ठीक कर सकते हैं, और इसकी जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं उसमें यह है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा के केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, लेकिन जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा एक सीरियस इमरजेंसी कंडीशन कॉज ये कर सकती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से दोस्तों हमें बचना है। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर और अपने आई स्पेशलिस्ट दोनों के टच में लगातार हमें रहना है। इस समस्या के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवा है वो है दोस्तों फास्फोरस। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ग्लूकोमा के लिए। ग्लूकोमा के केस को ठीक करने के लिए इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो ग्लूकोमा के
सारे प्रमुख लक्षण इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाना, इसमें जो पेशेंट का विज़न है वो ब्लड विज़न हो जाना है, और आँखों में भारीपन लगातार बने रहना। इसका एक खास सिम्टम्स ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आँख के एक हिस्से को ढकते हुए कोई चीज़ को देखने की कोशिश करता है तो फिर उसे थोड़ी जो उसकी विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव्ड हो जाती है। तो जिन लोगों को इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो फास्फोरस 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह सुबह पीना शुरू कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। लगातार इसका धीरे धीरे उपयोग करने से ग्लूकोमा जो है वो ठीक होने लगता है। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों वह है कोमोक्लेडिया मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में ग्लूकोमा के लिए यह भी उतनी ही इफेक्टिव मेडिसिन है जितनी कि हमारी फास्फोरस। तो इसमें भी क्या होगा, जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, और ऑप्टिक नर्व का जो डैमेज होना ये ग्लूकोमा का दोस्तों वैसे ही एक मार्क सिम्टम होता है। पेशेंट की आंखों में दर्द होता है, पेनफुल ग्लूकोमा होता है। जिन लोगों को ग्लूकोमा के कारण आंखों में दर्द होता है, डिजीनेस रहती है, आंखों में भारीपन रहता है, तब हमें कोमोक्लेडिया दवा का यूज़ करना चाहिए। ये दर्द रात में बढ़ जाया करता है, आंखों को बंद करने पर यह दर्द बढ़ जाया करता है, इस तरह के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ आंखों में फुलनेस रहती है, और यदि आप गर्म चीज़ों से इसकी सिकाई करते हैं आइस की तो जो तकलीफ़ है आपकी वो बढ़ जाती है। तब उस कंडीशन में हमें कोमोक्लेडिया की 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए, और 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को कंटिन्यू करना है 1 से 2 महीने के लिए। दोस्तों यदि आपको इसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ रही है, लंबे समय तक कंटिन्यू करने की ज़रूरत हो रही है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना होगा। तीसरी हमारी मेडिसिन है ओस्मियम 30। फ्रेंड्स, ओस्मियम इज़ आल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर ग्लूकोमा। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको लाइट से बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस रहता है, लाइट की तरफ देख पाना भी उसकी आंखों को तकलीफ़ देता है, और जितनी बार वह एंगल बदल बदल कर किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखता है उतनी बार उस चीज़ का जो कलर है वो डिफरेंट दिखाई देता है। इसे हम डिसेंट्रलाइज्ड विज़न बोलते हैं। तो इसके अंदर पेशेंट को अगर किसी चीज़ को अलग अलग एंगल से पेशेंट देखता है तो उसका अलग अलग रंग उसको दिखाई देता है। तो इस केस में ओस्मियम मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम की होती है। तो ग्लूकोमा के लिए इसको यूज़ करना है 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन आती है दोस्तों वह है फाइटोस्टिग्मा। और फाइटोस्टिग्मा जो होती है आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियों में उपयोग की जाती है। इसका जो पेशेंट होता है और इसको जो ग्लूकोमा की शिकायत होती है, आँख में कोई चोट लग गई उसके बाद से शुरू होती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को आँखों में चोट लग गई है और उसके बाद से उसे ग्लूकोमा डेवलप हो गया है तो उस कंडीशन में फाइटोस्टिग्मा का यूज़ हम करते हैं। इसके साथ इसका जो पेशेंट होता है उसे पार्शियल ब्लाइंडनेस की भी शिकायत होती है, यानी कि कुछ जो उसकी दृष्टि होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये जो सिम्टम है हमें पेशेंट में दिखाई देता है, तो फिर हमें यूज़ करनी है फाइटोस्टिग्मा की 30 पोटेंसी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को हम कंटिन्यू कर सकते हैं लगभग 1 से 2 महीने के लिए। तो ये जो चारों मेडिसिन है दोस्तों ये जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में इसके आधार पे आप मरीजों को दी जा सकती है। और फ्रेंड ये जो सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर और ग्लूकोमा से होने वाली जो तकलीफ़ है उनमें यूज़ की जाती है। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक होम्योपैथिक आई ड्रॉप जर्मन कंपनी का सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप डालने की सजेस्ट करता हूँ। 2-2 बूंदें आपको रात में दोनों आँखों में इसको यूज़ करना है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इससे कम होता है और आँखों को भी प्रोटेक्ट भी करती है। दोस्तों एक ज़रूरी बात यह कि सबसे पहले आपको एक आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलकर अपनी आँखों की पूरी जांच करा लेनी है कि किस टाइप का आपका जो है ग्लूकोमा है। साथ ही साथ आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर अपने लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का भी चयन इसके लिए करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स है। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो सके। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार, धन्यवाद।